प्यारे बच्चों, सम्माननीय अभिभावकगण, नमस्कार। दयानंद ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज इंग्लिश ग्रामर में हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, नरेशन। आगे हमने टेंस पढ़े थे, उसके बाद हमने पैसिव वॉइस का टॉपिक लिया था। आज हमारा टॉपिक जो है वो है नरेशन। ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है इंग्लिश ग्रामर का। नरेशन का जनरल अर्थ या सामान्य अर्थ हम जो है वो लेते हैं कथन करना। तो इसमें हमें दो तरह के कथन पढ़ने हैं, डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट नरेशन। या हम इसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। एग्जाम में हमें डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन का जो सेंटेंस है वो दिया जाता है, उसे हमें इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना होता है। ये पार्ट जो है बिल्कुल आसान है, देखने में हमें थोड़ा सा कुछ डिफिकल्ट लगता है, लेकिन अगर इसे गणितीय विधि से हम समझें तो एक बहुत ही आसान टॉपिक है ये। एग्जाम्पल हम लेते हैं, राम सेड टू अनिल, I saw an elephant yesterday। इस सेंटेंस में अगर हम देखें तो यहाँ अगर इसका हम हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं तो हिंदी यहाँ बन रही है, राम सेड टू अनिल, राम ने अनिल से कहा था या कहा, आई saw an elephant yesterday, कल मैंने एक हाथी देखा था। अब इसी का अगर इनडायरेक्ट नरेशन हम करते हैं, राम टोल्ड अनिल दैट ही हैड सीन एन एलिफेंट प्रीवियस डे और फुल स्टॉप। राम ने अनिल को बताया कि बीते हुए दिन या पूर्व दिन उसने एक हाथी देखा था या उसने एक हाथी देख लिया था। अब यहां इन दोनों जो सेंटेंस हैं उनमें हमें भिन्नता कहाँ दिखाई दे रही है, कहां पर ये डिफरेंट है, उस चीज को हमें नोट करना है। तो हमने देखा कि यहां सेड टू जो था वो टोल्ड में चेंज हो रहा है। यहाँ पर हमें एक दैट अतिरिक्त यहाँ देखने को मिल रहा है, जिसे हम कनेक्टिव वर्ड कहते हैं, CW कनेक्टिव वर्ड, और अंदर भी कुछ बदलाव है। तो सबसे पहले हम देखते हैं डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन, ये होते क्या है। डायरेक्ट नरेशन या प्रत्यक्ष कथन का अर्थ ये है कि यदि किसी एक व्यक्ति के द्वारा कही गई बात को कोई दूसरा व्यक्ति किसी अन्य तीसरे व्यक्ति को उस व्यक्ति के द्वारा कहे गए कथनों में ही, कहे गए शब्दों में ही बोल करके बताए, तो ये जो वाक्य है वो डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच होगा। यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा कही गई बात को किसी अन्य व्यक्ति को बताते समय अपने ही शब्दों में, यानी उस व्यक्ति के द्वारा बताई गई बात को अपने खुद के शब्दों में ही लेते हुए बोले, तो वो जो है सेंटेंस बनेगा आपके इनडायरेक्ट नरेशन। अब यहाँ हमें जो चीज़ नोट करनी है वो क्या है कि हमने देखा कि जब हमने डायरेक्ट नरेशन के वाक्य को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज किया तो हमें यहाँ पर जो विजिबल है
जो चीज़ें दृश्य में दिखाई दे रही है, क्या चेंजेज हमें दिखाई दे रहे हैं वो हमने यहाँ नोट किए। तो यहाँ फर्स्ट हमने देखा सेड टू टोल्ड में चेंज, इसके पश्चात जो अनिल है और उसके बाद नेक्स्ट जो सेंटेंस है उनके बीच में यहाँ एक दैट वर्ड जुड़ा जिसको हम कनेक्टिव वर्ड कह रहे हैं। इसके पश्चात अंदर वाला जो टेंस था उसमें प्रोनाउन जहाँ आई था वो ही में चेंज हो गया। इसके अलावा यहाँ सा था वो हेड सीन में चेंज हुआ। और एक वर्ड यहाँ जो लास्ट में आया यस्टरडे, इसको भी हमने प्रीवियस डे में चेंज किया। तो ये मुख्य कुछ बदलाव हमें देखने को मिले। तो ये बदलाव होते हैं, कैसे होते हैं, ये चीज़ हमें समझनी है। ये चीज़ आगे जो है हम देखेंगे किस प्रकार से हमें जो है इनको बदलना है, या ये जो है नियमों के हिसाब से कैसे बदलते हैं, इसको हमें आगे समझना है। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट नरेशन, जो डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है, इसका क्या स्ट्रक्चर है उसके बारे में पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, इसको अच्छे से समझते हैं। डायरेक्ट नरेशन के वाक्य को अच्छे से समझने के लिए हमें इसे दो पार्ट में बांट के देखना है। एक पार्ट जो यहां से शुरू करके इस कोमा तक चलता है, और दूसरा पार्ट जो इन्वर्टेड कोमा में हमने दिखाया। ये दो पार्ट हमें अच्छे से समझने हैं। ये जो पार्ट इस साइड में है इसे रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है, और इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो पार्ट है, सेंटेंस है, उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। बाहर जो भाग हमें दिखाई दे रहा है उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे, और अंदर जो सेंटेंस है, अंदर जो भाग है, उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे। शॉर्ट में समझने के लिए आप इसको आरवी और आरएस लिख सकते हैं, या इसे हम जो है जनरली बाहर वाला वाक्य और इसे हम अंदर वाला वाक्य कह सकते हैं हमारी सुविधा के लिए। तो हमने देखा कि दो भाग बनते हैं, एक तो है रिपोर्टिंग वर्ब और एक है रिपोर्टेड स्पीच। अब आपको इस रिपोर्टिंग वर्ब का जो पार्ट है यहाँ बाहर, इसे भी आपको तीन भागों में तोड़ करके देखना है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ये फर्स्ट जो है राम, ये कहलाएगा सब्जेक्ट, कर्ता। उसके बाद में यहाँ जो सैड आई है इसको हम कहेंगे वर्ब, और यहाँ जो नाम आया है उसे हम कहेंगे ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार से जो रिपोर्टिंग वर्ब है, जो आरवी है, यानी कि जो बाहर वाला वाक्य है, उसको भी हम तीन भागों में तोड़ करके यहाँ देखते हैं। राम सब्जेक्ट रूप में है, सेड टू यहाँ वर्ब है, और अनिल ऑब्जेक्ट है। फिर हमने जो पूर्व में एक उदाहरण लिया था उसमें हमने देखा था कि यहाँ दोनों वाक्यों के बीच में कुछ लगा, और फिर इस वाक्य को बाहर वाले वाक्य से पूरा जोड़ करके और जो चेंज होने थे, जो बदलाव होने थे, वो हमने किए। तो अंदर हमने क्या बदलाव किए, जैसे हमने उसमें देखा था कि आई किस में चेंज हुआ था, हिम में चेंज हुआ था, यानी प्रोनाउन चेंज हुआ था। उसके बाद सा हेड सीन में चेंज हुआ, यानी कि टेंस भी चेंज हुआ था। और यहाँ यस्टरडे जो समय सूचक शब्द है, टाइम इंडिकेटिव वर्ड है, वो भी चेंज हुआ प्रीवियस डे में। तो यहाँ तीन बदलाव हमें देखने को मिले। एक बदलाव तो हमने देखा प्रोनाउन का, दूसरा हमने देखा टेंस का, और तीसरा हमने देखा टाइम इंडिकेटिव वर्ड जो होते हैं उनका बदलाव, या स्थान सूचक शब्द, टाइम एंड प्लेस इंडिकेटिव। ये तीन बदलाव होते हैं
तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये 3 बदलाव समझने हैं। अगर हम इन 3 बदलाव को हम अच्छे से समझ लेते हैं तो फिर हमें जो है इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस बनाने में या इनडायरेक्ट नरेशन करने में बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको हमने अच्छे से पढ़ ही लिया है कि इसको 2 भागों में बांटना है, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब को भी आप 3 भागों में बांटोगे और इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर बनती है डायरेक्ट नरेशन की। अब आपको मुख्य जो चीज़ समझनी है वो है ये 3 जो बदलाव हम करते हैं, मेन चेंजेज ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, यानी कि जो अंदर वाला वाक्य है उसमें हम मुख्य जो बदलाव करते हैं वो 3 बदलाव होते हैं। प्रोनाउंस यानी प्रोनाउंस का बदलाव, या हम कह सकते हैं चेंज ऑफ प्रोनाउंस। चेंज ऑफ प्रोनाउंस, जो अंदर प्रोनाउंस आएंगे उनको हम कैसे बदलेंगे। उसके बाद दूसरा जो बदलाव होगा, जो चेंजेज होगा, चेंज ऑफ टेंस, टेंस का बदलाव। और थर्ड टाइम एंड प्लेस इंडिकेटिव वर्ड्स। ये 3 चीजें आज हमें सीखनी है। चेंज ऑफ प्रोनाउंस, प्रोनाउन का बदलाव, चेंज ऑफ टेंस, टेंस का बदलाव, चेंज ऑफ टाइम एंड प्लेस इंडिकेटिव वर्ड्स, समय और स्थान सूचक शब्दों का बदलाव। तो सबसे पहले हम लेते हैं चेंज ऑफ प्रोनाउंस। चेंज ऑफ प्रोनाउंस के लिए हमें जो प्रोनाउन टेबल होती है वो अच्छे से याद होनी चाहिए। एक बार हम वापस देखते हैं, पैसिव वॉइस वाले पार्ट में हमने पढ़ लिया था। इसमें आपको प्रोनाउन चार्ट जो है वो अच्छे से याद होना चाहिए। प्रोनाउन चार्ट, जो सब्जेक्टिव केस है, आई, माई, मी, वी, अवर, अस, यू, योर, यू, ही, हिज और हिम, शी, हर और हर। उसके बाद दे, देर और देम। इट, इट्स, इट। अगर कोई नेम आता है रोहित, रोहित्स और रोहित। ये ऊपर जो फर्स्ट रो में है ये सारे के सारे सब्जेक्टिव केस कहलाते हैं। सेकेंड रो में मिडिल या बीच में जो है वो पॉजिटिव केस कहलाते हैं और ये ऑब्जेक्टिव केस कहलाते हैं। अब प्रोनाउंस का बदलाव हमें हर स्थिति में करना है। रिपोर्टिंग वर्ब में चाहे कोई सा भी टेंस आया हो, यानी बाहर वाला जो वाक्य हम लेते हैं उसमें चाहे कोई सा भी टेंस आया हो, अंदर आपको टेंस चेंज करना है। इसमें कोई कंडीशन अप्लाई नहीं होती है, आपको प्रोनाउन का चेंज हर स्थिति में करना है।
अब प्रोनाउन चेंज हम कैसे करेंगे कि इस टाइप जिसको अपन आई और वी फैमिली कहते हैं, इनकी जो संख्या है वो 6 है और ये कहलाते हैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। इसके पश्चात ये यू फैमिली जिसमें 1 2 3 टोटल 3 प्रोनाउन है, ये कहलाते हैं सेकंड पर्सन। इसके पश्चात बाकी के शेष जो हम यहाँ देख रहे हैं 15 हैं, ही टू नेम रोहित तक, ये सारे के सारे जो प्रोनाउन हैं वो थर्ड पर्सन प्रोनाउन कहलाते हैं। अब हमें चेंज कैसे करना है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच यानी अंदर वाला जो वाक्य है उसके अंदर ये 6 प्रोनाउन आए हैं, ये 6 प्रोनाउन आए हैं आई, माई, मी, वी, आवर, अस, तो इनको आप बाहर वाले वाक्य के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, बाहर वाले वाक्य के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यानी कि जो बाहर रिपोर्टिंग वर्ब है उसका जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग इन 6 को हम चेंज करते हैं। कैसे चेंज किए जाते हैं जब हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे तो बड़ी आसानी से आपके समझ में आ जाएगा। आपको केवल इतना याद रखना है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच यानी अंदर वाले वाक्य के अंदर ये 6 प्रोनाउन हमें दिखाई देते हैं तो इन 6 प्रोनाउन को आपको अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द आउटसाइड सेंटेंस, जो बाहर रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस है उसके सब्जेक्ट के हिसाब से आपको बदलना है। इसके पश्चात यदि अंदर वाले वाक्य के अंदर ये 3 प्रोनाउन आए हैं यू, योर, यू, तो इनको आपको बाहर वाले वाक्य यानी रिपोर्टिंग वर्ब का जो सेंटेंस है उसके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इन्हें बदलना है। इसके अलावा यदि अंदर वाले वाक्य के अंदर थर्ड पर्सन प्रोनाउंस आए हैं तो इनको आप नहीं बदलोगे, नो चेंज। तो यहां हम शॉर्ट में एक फॉर्मूला तैयार कर सकते हैं कि अंदर वाले वाक्य यानी रिपोर्टेड स्पीच वाले वाक्य को आपको चेंज कैसे करना है, तो हम इसे लिख सकते हैं SON, यानी उनके अंदर आए हुए प्रोनाउन कैसे चेंज होंगे। यदि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आते हैं तो आपको सब्जेक्ट हिसाब चेंज करना है, यदि सेकंड पर्सन प्रोनाउन आते हैं तो आपको ऑब्जेक्ट हिसाब चेंज करना है, यदि थर्ड पर्सन प्रोनाउन आते हैं तो नो चेंज। तो SON यानी सोन या सन भी बोल सकते हैं आप। इसके अकॉर्डिंग आपको एक ट्रिक याद रखनी है कि हम उनको चेंज कैसे करेंगे। नेक्स्ट सेकेंड नंबर पे हम लेते हैं चेंज ऑफ टेंस। टेंस का बदलाव, टेंस का बदलाव हम कैसे करेंगे, इसको भी बड़े आसान तरीके से समझा जा सकता है। टेंस का बदलाव, इसके लिए आपको एक कंडीशन लेनी है, एक शर्त होगी, और शर्त ये होगी कि यदि बाहर वाले वाक्य यानी जो रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस है वो पास्ट टेंस का हो, रिपोर्टिंग यदि RV पास्ट टेंस का हो तो ही आपको अंदर वाले सेंटेंस का टेंस बदलना है। पास्ट टेंस होने का अर्थ है कि बाहर जो वर्ब है वो सेड आई हो, तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि बाहर वाला जो सेंटेंस है वो पास्ट टेंस का है, और यदि वो पास्ट टेंस का है तो ही आपको अंदर वाले वाक्य यानी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज करना है। अब वो टेंस आप कैसे चेंज करेंगे, वो इस प्रकार से चेंज होगा कि प्रेजेंट टेंस यदि मान लेते हैं अंदर प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस आता है तो इसको आपको पास्ट टेंस में चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे, यदि प्रेजेंट सिंपल टेंस आया है
तो उसे पास्ट सिंपल टेंस में चेंज कर देंगे। यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आया है तो उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज कर देंगे। यदि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आया है तो उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज कर देंगे। यदि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आया है तो उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज कर देंगे, यानी प्रेजेंट टेंस का वही भाग पास्ट के उसी भाग में चला जाएगा। इसके बाद सेकेंड, यदि मानते हैं कि अंदर वाले वाक्य में यानी रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट टेंस के सेंटेंस आ गए हों तो फिर हम क्या करेंगे, तो यहां आपको कुछ अलग सिंपल टेंस आया हो तो इसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज कर देते हैं। इसके बाद यदि पास्ट कंटिन्यूअस चेंज आया है, टेंस आया है, तो उसे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज कर देते हैं। इसके पश्चात नेक्स्ट पास्ट परफेक्ट टेंस आया है तो इसको आपको चेंज नहीं करना है, नो चेंज रहेगा। इसके बाद यदि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आया है तो इसको भी आपको चेंज नहीं करना है। तो यहां देखिए पास्ट टेंस अगर अंदर आते हैं तो 4 पार्ट आएंगे। यदि पास्ट सिंपल आता है तो इसको आपको पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है। यदि अंदर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आता है तो उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करेंगे। और यदि पास्ट परफेक्ट आया है तो उसे नो चेंज रखेंगे, कोई बदलाव नहीं करना है। यदि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आया है अंदर तो फिर उसको भी आपको नहीं बदलना है, यानी पास्ट टेंस का नंबर 1 उसके नंबर 3 में जाएगा और पास्ट टेंस का नंबर 2 यानी कंटिन्यूअस भाग है उसके नंबर 4 यानी परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। इसी प्रकार यदि अंदर फ्यूचर टेंस आए तो फ्यूचर टेंस में हम देखेंगे कि जो चारों ही भाग होते हैं उनमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में आपको विल या शेल मिलता है। विल या शेल को हम अधिकतर वुड में चेंज होता है और कुछ पर्टिकुलर स्थितियां बनती है तो इसे शुड में चेंज करते हैं। बाकी जो है आगे एक्स्ट्रा जो चीज़ें लगती है वो उसमें वही रहेंगी, केवल विल और शेल को वुड या शुड में चेंज कर देते हैं। और यदि अंदर वाले वाक्य के अंदर कोई मॉडल आया है, ऐसा मॉडल जो प्रेजेंट टेंस दिखाता है, जैसे कैन का पास्ट गुड होता है, मे इत्यादि ऐसे भाग, तो इनको भी आपको चेंज करना है। कैन कुड में चेंज होगा और मे माइट में चेंज होगा। तो ऐसे मॉडल्स जिनका पास्ट बन सकता है उनको भी हम पास्ट में चेंज कर देंगे। तो ये भाग हमने पढ़ा चेंज ऑफ टेंस का बदलाव। टेंस का बदलाव आपको तभी करना है, ये कंडीशन है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, यानी बाहर वाला जो वाक्य है उसमें सेड आया हो वर्ब के रूप में, तो वो पास्ट टेंस ही होगा और हमें फिर अंदर वाले टेंस को इस प्रकार से बदलना है। इसके बाद नेक्स्ट हम लेते हैं थर्ड नंबर पे टाइम एंड प्लेस इंडिकेटिव वर्ड्स। चेंज ऑफ टाइम एंड प्लेस इंडिकेटिव वर्ड्स, स्थान एवं समय सूचक शब्दों का बदलाव। तो
तो इसमें भी आपको उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग चलना होगा जो कंडीशन हमने अभी सेकंड चेंज जो देखा था, टेंस का बदलाव। टेंस का बदलाव हम कब करते हैं, जब जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है यानी बाहर वाला वाक्य है वो किस टेंस में हो, पास्ट टेंस में हो, तो तब हम टेंस का बदलाव करते हैं। वही कंडीशन आपके यहाँ लागू होगी कि यदि आर वी एन रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, या हम कह सकते हैं बाहर जो वर्ब है, बाहर वर्ब सेड आई हो, बाहर वर्ब सेड आई हो यानी बाहर का जो वाक्य है वो पास्ट टेंस का हो, तो हमें बदलाव करना है समय और स्थान सूचक शब्दों में, अन्यथा नहीं करेंगे। ये कंडीशन यदि है वो यही है कि आपको बाहर पास्ट टेंस आने पर ही अंदर आए हुए शब्दों को बदलना है। तो कैसे बदलेंगे, जैसे अंदर वाले वाक्य के अंदर दिस आया है तो इसे हमें दैट में चेंज करना है। यदि दीज आया है तो दोज में चेंज करना है। यदि हेयर आया है तो देयर में चेंज करना है। यदि टुडे आया है, टुडे को दैट डे में चेंज करेंगे। यदि टुनाइट आया है तो इसे दैट नाइट में चेंज करेंगे। यदि अगो आया है इसे बिफोर में चेंज करेंगे। इसी प्रकार यदि यस्टरडे आया है इसे द प्रीवियस डे में चेंज करेंगे। यदि टुमारो आया है द फॉलोइंग डे में चेंज करेंगे। यदि लास्ट डे वीक मंथ ईयर, डे मीन्स नेम ऑफ द डे, संडे मंडे ट्यूसडे, वीक सप्ताह महीना वर्ष, तो ये शब्द अगर आते हैं तो हमें द प्रीवियस डे वीक मंथ ईयर में चेंज करना है। यदि नेक्स्ट डे वीक मंथ ईयर आता है तो इसे द फॉलोइंग या द कमिंग, कोई सा वर्ड लिख सकते हो आप, डे वीक मंथ ईयर में चेंज करना है। और यदि हैंस आता है तो इसको देंस में चेंज कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये कुछ टाइम एंड प्लेस इंडिकेटिव वर्ड है जिनको हम चेंज करेंगे। यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में अंदर ये शब्द आए हुए हैं तो, और बाहर वाले वाक्य में पास्ट टेंस बन रहा है, वर्ब सेड है, तो इन शब्दांश समय सूचक और स्थान सूचक शब्दों को हम इस तरीके से बदल देंगे। अब इनको कैसे बदला जाता है, किस प्रकार से बदलाव होता है, इसके बारे में हम आगे विस्तृत पढ़ेंगे। अभी हमने फर्स्ट जो क्लास स्टार्ट की थी उस समय एक सेंटेंस लिया था, उसे मैं यहाँ वापस ले रहा हूँ। राम से टू अनिल, I saw an elephant yesterday। तो एक बार जो हमने मेन चेंजेस जो बदलाव किए हैं उसके अकॉर्डिंग इसका इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट नरेशन करके देखते हैं। राम टोल्ड अनिल दैट, तो ये टोल्ड और डेट क्यों है, इसके लिए हम पर्टिकुलर आगे जो हमारी कक्षाएं होंगी उनमें अच्छे से पढ़ेंगे कि यहाँ कनेक्टिव वर्ड के रूप में डेट का यूज हुआ है और यहाँ बाहर सेड टू टोल्ड क्यों चेंज हुआ, इसका अलग रीजन है। अभी हमने जो 3
मेन चेंजेस देखे थे उनको यहाँ अप्लाई करके देखते हैं। फर्स्ट हमने देखा था प्रोनाउन का चेंज करना, तो यहाँ प्रोनाउन जैसे आई है और आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, इसके अलावा ये सब्जेक्टिव केस है। तो हमने पढ़ा था कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो अंदर आते हैं वो बाहर वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम चेंज करते हैं। तो यहाँ सब्जेक्ट हमारे पास है राम, राम जो है वो एक पुरुष है, लड़का है, तो इसके लिए जो प्रोनाउन यूज करेंगे हम ही, हिज, हिम। तो यदि अंदर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस आए हैं तो उनको हम राम के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, तो आपको ही, हिज, हिम लेना है। यदि अंदर सब्जेक्टिव केस आया है, सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन है तो उसकी जगह ही लिखेंगे, पॉजिटिव है उसकी जगह हिज लिखेंगे, और यदि ऑब्जेक्टिव है तो उसकी जगह हिम लिखेंगे। तो यहाँ जो आई है वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, तो इस आई की जगह हमें क्या लिखना है, इसको हम ही में चेंज करेंगे। इसके पश्चात और कोई प्रोनाउन इस सेंटेंस में हमें दिखाई नहीं दे रहा है। उसके बाद सेकंड हमने पढ़ा था टेंस चेंज करना। टेंस भी चेंज करने के लिए आपको कंडीशन जो अप्लाई होती है उसके हिसाब से चलना होगा, और वो कंडीशन है कि बाहर टेंस पास्ट हो। तो यहाँ हमने देखा सेड टू आया हुआ है, पास्ट टेंस है, राम ने अनिल से कहा था, तो आपको टेंस चेंज करना है। यहाँ हमने देखा जो टेंस है वो है पास्ट सिंपल टेंस, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म आई हुई है, पास्ट सिंपल टेंस है। तो हमने देखा था कि उससे हमें किस में चेंज करना है, पास्ट परफेक्ट में। तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब हैड और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो सा का जो है वो होगा हैड सीन। इसके पश्चात यस्टरडे समय सूचक शब्द है, तो इसके लिए भी यही कंडीशन अप्लाई होती है कि बाहर सेड टू आया हो, पास्ट टेंस हो, तो हमें उसे चेंज करना है, तो ये भी चेंज होगा। और ये हमने अभी पढ़ा था प्रीवियस डे में चेंज होगा। अब आप जो है इसका इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे, तो जनरल नियम जो है उसके हिसाब से आपको कोमा और इन्वर्टेड कोमा हटाने हैं, एक वाक्य कंप्लीट तैयार करना है। तो राम टोल्ड अनिल दैट, आई चेंज हुआ ही में, फिर टेंस भी चेंज हुआ हैड सीन, इसके पश्चात है एन एलिफेंट, और यस्टरडे चेंज हो गया प्रीवियस डे में, लास्ट में हम फुल स्टॉप लगा देंगे। तो इस प्रकार से आसानी से हम जो है डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में बदल सकते हैं। तो नेक्स्ट अगली जो हमारी क्लासें होंगी उसमें हम कुछ अनुप्रयोग जो होते हैं इनके किस प्रकार से अलग अलग स्थिति में जो अंदर वाक्य आता है उसे हम कैसे चेंज करते हैं उसके बारे में सीखेंगे। आशा है कि आपको ये जो चीज़ें हैं वो आसानी से समझ में आ रही होंगी। यदि इनसे संबंधित कोई भी सलाह आप हमें देना चाहें तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।